मैं फिर अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मुर्तज़ा रिजवी है, मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और मैं उर्दू में कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ। अब मैंने गेटअप ऐसा बना लिया कि बेसिक एस फक भी बात करूँगा, लगेगा कोई लाइफ की फ़िलासफ़ी दे रहा है। तो थोड़ी सीरियस बात करते हैं कि हर तरफ से निकल रहा है कुछ इसमें, कुछ वैसे ही थोड़ी सीरियस बात करते हैं। तो अब मेरा ख्वाब है कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे आगे बढ़ूँ कि अपने नक्शे माजी का ज़रूर पता हो। मेरे लिए नक्शे माजी मेरा मुल्क पाकिस्तान और वहाँ से जुड़े मेरे प्यारे हैं। आप लोगों में से कोई है जो हर 2 साल में वतन वापस जाता है, पाकिस्तान या इंडिया? जाते ही हैं। एक एक्साइटमेंट होती है ना यार कि अरे यार वापस जाएंगे, फैमिली से मिलेंगे। तो हमारा भी जाना हुआ पाकिस्तान इस दफ़ा अर्लियर दिस ईयर। तो उस दिलचस्प ट्रिप का आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। हमारा पाकिस्तानी इंडियन लोगों का ना नस्ल दर नस्ल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट या क्रीड हमेशा टेंशन ये रही है कि जब भी अपने मुल्क जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, हमेशा लगेज यानी एयरपोर्ट का चेक इन सामान हमेशा एयरलाइन की हद से ज़्यादा होता है। दिस इज़ जस्ट आ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, लाइक दिस गोज विद इट। लाइक 2 अगस्त सन 2024 की बात है। हम अपनी वाइफ के साथ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे कराची की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। 2 ही लोग थे। हमारी ऊबर एयरपोर्ट के आगे रुकी। लेट मी करेक्ट, ऊबर एक्सेल, क्योंकि सामान ज़्यादा था। खैर उतरते ही मैंने देखा साथ में एक और ऊबर रुकी। उसमें गालिबन एक मिडिल एज सी अंग्रेज़ आंटी उतरी, प्रॉपर अपना मेकअप वेकअप किया हुआ, अपना छोटा सा एक व्हीलर ड्राइवर से उतरवाने के लिए कहा, कैन यू प्लीज़ कैच दिस फॉर मी। उस स्टाइल में व्हीलर ड्रैग करती हुई चली गई। वेयरएज़ मेरी हालत उन्हें देखती हुई ये थी कि देखते देखते मैं अपनी बॉडी का हर ऑर्गन यूज़ कर रहा था, किसी तरह मेरे 6 सेहतमंद सूटकेस 2 ट्रॉलियों पर फिट आ जाए। फिर चेक इन लाइन में गए तो उन्हीं आंटी के पीछे क्यों करना था। उन्होंने इस बार हमारी ट्रॉली को देखा और कहा, लॉट्स ऑफ स्टफ या। अब ये अंग्रेज़ों का ना आपकी लेने का एक सटल सा स्टाइल होता है। अंदर से उनका मतलब था इतना सामान कहाँ लेके जा रहा है। उनको मेरा जवाब देने का दिल चाह के कि वो क्या है ना कि हम देसी लोग अपने अल्फाज में अपने प्यारों के लिए वो लफ्ज़ नहीं कह पाते, तो कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ों से नहीं तो तोहफ़ों के ज़रिए हमारी अम्मी, अब्बू, बहना, भाई सबके लिए सबके लिए हमारा प्यार पहुंच जाए। और वापस आते हैं तो अनबाव अक़साम के खाने पीने वहाँ से ले आते हैं कि वतन की वो सारी चीज़ें किसी तरह से यहाँ अपने साथ ले आएँ, क्योंकि वतन तो अब हमें मिल नहीं सकता। खैर ये तो जाहिर है उनसे मैंने नहीं कहा, बे इतना डीप जाकिर खान की रील्स वाला फिलोसफिकल कोई रियल लाइफ में नहीं चल रहा होता। ये ड्रामे जो है ना बाद में सोचते हैं यहाँ के लिए। बहरहाल फिर कराची का ट्रिप तो अच्छा गुजरा, लेकिन एक दिन एक दिलचस्प वाक़या हुआ। हम अपने वालिदैन के साथ बाज़ार चले गए। अब्बू को कुछ बैंक का काम था, अम्मी इतनी देर में कपड़ों की दुकान में घुस गई। उर्दू की एक कहावत है, मज़दूर एक दफ़ा घर में घुस जाए तो निकालना नामुमकिन होता है। मेरा इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन है, हमारी अम्मी एक दफ़ा कपड़ों की दुकान में घुस जाएँ तो उन्हें निकालना नामुमकिन होता है। मैं और अब्बा बैंक का काम मुकम्मल करके दुकान में गए तो अम्मी मज़े से अपना कपड़े देख रही थी, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रही थी कि ये सूट अच्छा लग रहा है, नहीं ये लाल कमीज़ तो ग्रीन दुपट्टा तो नहीं चलेगा, सर नहीं जॉर्जेट तो गर्मियों में नहीं चलती, लॉन का सूट दिखाओ, और ये सूट आपदा के लिए ठीक रहेगा, ये रुखसार के लिए देख लेती हूँ। मतलब एक घरेलू सा माहौल बना हुआ था। साथ में सेल्स असिस्टेंट भी अम्मी के साथ वॉकिंग मीटिंग पर थी। हम अम्मी को मसरूफ़ पाकर दुकान की साइड पर हो गए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं और अब्बा अकेले हो गए, 1 on 1। मतलब हमारा और हमारे अब्बा का रिलेशनशिप ऐसा है कि या तो मुझसे टाइम पूछ लेते हैं या डायरेक्ट ये पूछते हैं कि इमरान खान जेल सही गया या नहीं। मतलब बीच के कोई लेवल की बात नहीं है। अब मैं भी चुप, वो भी चुप। इतने में हमने देखा कि दुकान में एक मेन सेक्शन भी था। हम वहाँ आ गए। रेल पे लगे मर्दों के शलवार कमीज स्क्रॉल करने लग गए। अब्बा भी आ गए, स्क्रॉल करने लगे। अब अचानक अब्बा ने कुर्ता पजामा रेल से उतारा, कहने लगे ये देखो, ये ज़रा मुनफरिद स्टाइल की चीज़ है। अब मैं बेवकूफ़ तरीन शहर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इतने सालों में भी नहीं समझ पाया। मैंने कहा हाँ डिफरेंट तो है थोड़ा। फिर अब्बा वही सूट देखने लग गया, कहने लगे हाँ स्टाइल नया है इसका, थोड़ा ना कपड़ा इसका अच्छा है। मैं समझ गया, अच्छा मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। मैंने कहा आप देख लें सूट अपने लिए अच्छा लग रहा है तो। कहने लगे नहीं नहीं ये मेरी एज के हिसाब से नहीं, थोड़ा ज़रा नौजवानों के स्टाइल का है। मतलब देख रहे हो कितनी पहेलियाँ बुझा रहे हैं शख्स। चाह रहे थे कि मैं ये सूट ले लूँ, लेकिन कहा नहीं था उन्होंने। अनस्पोकन कम्युनिकेशन। नो वंडर आई डेंट स्पीक टू माई वाइफ आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज। ट्रेनिंग ही नहीं थी नॉर्मल कन्वर्जेशन की कोई। मैंने कहा अब बात घुमाने को अब्बू इसकी प्राइस देखें, अब 15,500 रुपये का है। कहने लगे अरे मेरी तरफ से ले लो। मेरा दिल तड़प गया। मुझे लगा कि मेरे अब्बा शायद असलियत में ये कह रहे थे, यार ये सूट ना मुझे बहुत पसंद आया और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मेरे बेटे हो ना और कभी कभी ही मिल पाते हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम बस ये ले लो। मेरा दिल तो चाहता है कि मेरे अपने एक ही बेटे पर बच्चे की तरह फिर से यूँ ही लाड़ करूँ।
खैर ये सब तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं उनके दिल की आवाज़ समझ गया था। मैंने कहा चले मैं ट्रायल रूम में ट्रायल करके आता हूँ। ट्रायल रूम से ट्राई करके आया और थोड़ा मुनासिब भी लग रहा था। अब्बा से फिर पूछा कि ले लूँ, बस मुस्कुरा कर दूसरी तरफ मुँह कर लिया। मर दिया तुम्हारी। अच्छा, इतने सेंटिमेंटल मोमेंट्स में अभी भी आंसर नहीं आया। अच्छा, इतने सेंटिमेंटल मोमेंट्स में ना अम्मी अपने टेंजेंट पे चल रही होती हैं, पीछे से अपने सारे सूट बैलेंस करती हुई आई और कहने लगी अरे बहुत बुरा लग रहा है जी, वो टंगी सी चीज़ है। मतलब दोनों अपने टेंजेंट पे चल रहे हैं। जाहिर है वो सूट मैंने ले लिया और आज यहाँ पहनकर भी आया हूँ। मेरे लिए यही नक्शे माजी है। ये पहनकर तो यहाँ आ गया, पर उनको फिर वतन छोड़कर हम यहाँ वो वहाँ। शायद यही मेरे लिए ज़िंदगी खूबसूरत तरीन लम्हे है। माँ बाप की मोहब्बत पर उसको ज़ाहिर ना करना, मेरी अम्मी का खाने का पूछना, मेरे शहर की वो गलियाँ जिनमें वो यादें तो सारी हैं, बातें तो सारी हैं, पर अब मैं बदल गया हूँ। सफ़र बदल गया है, मंजिल बदल गया, पर मंजिल पर पहुँचने के लिए ना अपने माजी का नक्श पता हो तो मदद हो जाती है। शुक्रिया, थैंक यू, दैट्स माई टाइम।